हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर एंड क्यूब यानी कि वर्ग तथा घन में परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को किस प्रकार से पहचानेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि अपूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानने का 5 नियम है। उन नियमों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 या 0 विषम संख्या मतलब 1 0, 3 0, 5 0 यानी कि शून्यों की विषम संख्याएं हो तो वैसे संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कि मान लेते हैं 2 1 3 5 2, इसमें इकाई अंक क्या है 2 है, तो ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 3 2 6 9 5 7, अंत में क्या है 7 इकाई अंक, तो ये भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 1 2 5 7 8, अंत में 8 है, ये भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। 2 3 5 7 3, लास्ट में क्या है इकाई अंक 3 है, तो ये भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 9 5 2 0, अंत में क्या है केवल एक शून्य है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब 3 2 5 0 0 0, लास्ट में कितना शून्य है 3 शून्य है, यानी कि विषम संख्या का शून्य है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। रूल 2 क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तथा उसके पहले कोई सम संख्या मतलब इवन नंबर, कोई सम संख्या है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कि मान लेते हैं 2 1 5 2 6, यहाँ इकाई अंक 6 है और 6 के पहले एक सम संख्या है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है। 9 5 3 4 6, अंत में 6 है इकाई अंक और उसके पहले एक सम संख्या है, तो ये भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। रूल 3 है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तथा उसके पहले 2 नहीं है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। सपोज कोई संख्या है 5 9 7 3 5, अंत में क्या है 5 है इकाई अंक और उसके पहले 2 नहीं है, तो ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 9 2 7 6 5, अंत में क्या है 5 है और उसके पहले 2 नहीं है, तो ये भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। चौथा रूल है, यदि किसी संख्या के अंकों का डिजिटल योग 2 3 5 6 या 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। डिजिटल योग का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है 2 3 7 8 5, इनको जब हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 2 + 3 5 5 7 12 12 8 20 20 और 5 25। अब इस 25 को हम लोग फिर से जोड़ेंगे 2 और 5 7, यानी इसका डिजिटल योग यानी डिजिटल सम कितना आ गया, इसका 7 आ गया। इसी तरह से अगर किसी का डिजिटल सम 2 3 5 6 या 8 आया तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है। अगला रूल है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 1 से लेकर 24 तक के संख्याओं के वर्ग के अंतिम 2 अंक के समान नहीं है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कि मान लेते हैं कोई संख्या है 5 2 3 4, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है 3 4 34, तो 1 से लेकर 24 तक के किसी के भी स्क्वायर में लास्ट का 2 अंक 34 नहीं आता है, तो इसीलिए ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कभी नहीं हो सकती है। फिर मान लेते हैं 2 7 6 8 6, लास्ट में क्या है 8 6, तो 1 से 24 तक में किसी भी संख्या का स्क्वायर 86 का बराबर नहीं आएगा, लास्ट अंक उसका 86 नहीं होगा, तो ये भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। हमें फाइंड करना है कि कौन सी संख्या इसमें से पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या को फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई नियम नहीं है, किंतु जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है यानी कि अपूर्ण वर्ग संख्या है उनको हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं। अगर अपूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगी तो पूर्ण वर्ग संख्या हम लोगों का अपने आप निकल जाएगा। तो सबसे पहला नियम हम लोग को क्या था कि किसी संख्या के अंत में यानी इकाई अंक यदि 2 3 7 8 या विषम संख्या के शून्य हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है।
तो यहाँ देखते हैं, यहाँ 3 है, 3 है यहाँ इकाई अंक, तो ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 3, 7, 8, 0 इसमें से और कुछ नहीं लगेगा, यानी पहला नियम से एक छट गया। दूसरा नियम क्या है कि कोई संख्या के इकाई अंक में यदि 6 है तो उसके पहले इवन नंबर है यानी सम संख्या है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 6 है और उसके पहले इवन संख्या है मतलब सम संख्या है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है। तीसरा नियम क्या है कि यदि कोई संख्या के इकाई अंक में 5 है और उसके पहले 2 नहीं है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ इकाई अंक 5 है और 5 के पहले 2 नहीं है तो ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो ये तीनों कैंसिल हो गया, तो बचा 1, तो वही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हम लोग को सबसे पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उनको निकालना होगा। पहला नियम है कि किसी संख्या के अंत में यदि 2, 3, 7, 8 या विषम संख्या का 0 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है। इसमें देखते हैं, इसमें 8 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। इसमें विषम संख्या का 0 सिर्फ एक 0 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है। दूसरा अब नियम देखते हैं। दूसरा नियम है कि कोई संख्या के इकाई अंक में 6 है और उसके पहले सम संख्या है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। तो यहाँ 6 है, उसके पहले सम संख्या है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है। तो इसमें 3 कैंसिल हो गया, बचा 1, तो यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही होगा, यही एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसको पहले छांटेंगे। तो उसके लिए पहला रूल क्या है, किसी संख्या के इकाई अंक में यदि 2, 3, 7, 8 या विषम संख्या का 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है, तो ये रूल हम लोग नहीं लगा सकते हैं। दूसरा रूल देखते हैं, किसी संख्या के इकाई अंक में यदि 6 है और उसके पहले यदि सम संख्या है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। यहाँ इसमें 6 है परंतु उसके पहले सम संख्या नहीं है, तो यानी कि ये हो सकता है कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, कन्फर्म नहीं है। आगे देख लेते हैं। तीसरा नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 5 है और उसके पहले 2 नहीं है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है। यहाँ देख रहे हैं ये 5 है और उसके पहले 2 नहीं है, तो यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला चौथा रूल क्या है, डिजिटल सम यदि 2, 3, 5, 6 और 8 के बराबर आए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है। तो इसका डिजिटल सम करते हैं। 7, 5, 12, 12 + 1 13, 13, 7 20, 20 और 8 28, 28 और 9 28 और 9 हो जाएगा 37, 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 और 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, तो ये हो सकता है कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। इसका डिजिटल सम करते हैं। 7 + 1 8, 8, 5 13, 13, 7 20, 20 और 1 21, 21 और 6 26, यानी 2 + 7 9, ये भी हो सकता है कि पूर्ण वर्ग संख्या हो क्योंकि इसमें भी संख्या नहीं आ रहा है। इसको देख लेते हैं। 2, 3, 5, 5, 6 11, 11 + 2 13, 13 + 6 19, 19 और 4 19 और 4 23, तो 23 को जोड़ेंगे 2 + 3 5, यहाँ 5 इसके बराबर आ जा रहा है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकता है। अगला रूल क्या है, पांचवा, कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक के बराबर नहीं है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। यहाँ पे अंतिम 2 क्या है 89, ये 17 का स्क्वायर के बराबर हो जाता है। 17 17 या 289 यानी 89 के बराबर आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। इसमें क्या है 16, तो ये 4 का स्क्वायर बराबर 16 ये आ जा रहा है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो जा रहा है। तो यहाँ बी और सी में हम लोगों को इस रूल से फाइंड करना मुश्किल हो जा रहा है कि इसमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हम लोग जो दोनों का डिवीजन मेथड से हम लोग निकाल लेंगे। ए और डी तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो हमारा कुछ समय तो बच गया। अब बी और सी में फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। कभी कभार इस तरह से पूछ दिया जाता है, तो चलिए देखते हैं। 7 5 1 7 8 9 इसका डिवीजन मेथड से निकालते हैं। 8 बार में जाएगा 64, 1 1 1 7 उतरेगा 16, अब जाएगा 6 बार में देखते हैं 36 3 9 9
7 से 6 गया 1, 11 से 9 गया 2 और 10 से 9 गया 1, 8 9 उतरेगा, 6 जोड़ेंगे यहाँ पे 2 7 1। आगे देखते हैं 7 से जाएगा, 7 से देखते हैं 7 7 49, 9 4 18 का 8, हाथ में 1 0 5 7 5 12, यानी कि 0 0 1। ये 100 बच जा रहा है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तब जब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो हमारा लास्ट ऑप्शन यही बच रहा है, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इसमें ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को फाइंड करना है कि कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसको छांट लेंगे। पहला रूल से देखते हैं, किसी संख्या के अंत में यदि 2 3 7 8 या विषम संख्या के शून्य हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है। यहाँ 3 है, इसमें ये कभी नहीं हो सकता है, इसमें 2 है, ये भी कभी नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं दूसरा नियम क्या है, किसी संख्या के अंत में यदि 6 है और उसके पहले सम संख्या है तो वो कभी नहीं हो सकता है, तो इसमें 6 तो नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, किसी संख्या के अंत में यदि 5 है और उसके पहले 2 नहीं है तो वो नहीं होगा, इसमें वो नहीं है। चौथा देख लेते हैं, डिजिटल सम यदि 2 3 5 6 और 8 के बराबर आए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है। इसका डिजिटल सम देखते हैं, 9 1 10 10 4 14 14 5 19 19 और 9 28 28 यानी 2 + 8 10 यानी कि 1, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। इसको देख लेते हैं, 1 1 2 2 6 8 8 6 14 14 + 4 18, तो 1 + 8 यानी कि 9, तो ये दोनों में से कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। पांचवा नियम क्या है, यदि किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट के बराबर होता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, अगर नहीं होता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकता है। यहाँ देखते हैं, यहाँ लास्ट में 5 9 है और यहाँ 64 है, तो ये 64 8 का स्क्वायर में आता है 64, लेकिन 5 9 किसी के स्क्वायर में लास्ट का 2 डिजिट में 5 9 नहीं आता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। और आज का हमारा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इनमें से फाइंड करना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। आप अपना उत्तर हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।